प्यारे साथियों एवं बच्चों, आज आपका कक्षा 12 रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण सवाल अध्याय 2 जिसमें आता है परासरण दाब, उसके न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। क्योंकि आपको रसायन विज्ञान का पेपर आने वाला है तो आप इन सवालों को देखें जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सवालों की ओर। देखिए, पहला सवाल दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन पर परासरण दाब की गणना कीजिए जबकि विलयन का स्थिरांक 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन मोल इनवर्स है। ये सवाल दिया गया तो अब आप ये परासरण का सवाल है और हम इसको हल करेंगे। देखिए, आप पेपर में कैसे पहचानेंगे ये सवाल किसका है। तो जो मोलरता के सवाल है उनमें पूछा जाएगा कि ये मोलरता ज्ञात कीजिए, या जिसमें आगे कैपिटल एम लगा हो तो मोलरता, नॉर्मलता के लिए एन है कैपिटल एन, मोलरता के लिए स्मॉल एम है ना। और परासरण दाब में तो परासरण दाब की बात आएगी। यदि विलयन का क्वथनांक की बात आती है तो उसमें क्वथनांक दिया जाएगा, तो जहाँ क्वथनांक दिया जाए तो उसमें विलयन का क्वथनांक या क्वथनांक इंजन का फार्मूला लगेगा। तो चलिए सवाल की ओर। 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन पर परासरण दाब की गणना कीजिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस अर्थात ताप दिया गया है, T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ताप जो T है क्योंकि मात्रक आपका केल्विन में है इसलिए ये डिग्री सेल्सियस से इसे हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा, और केल्विन में बदलने के लिए हम इसे 273 जोड़ देते तो हमारा ये हो जाएगा 303 केल्विन। इसके बाद यूरिया के 3% विलयन, यूरिया की मात्रा दी गई है तो यूरिया की मात्रा लिखेंगे। यूरिया की मात्रा तीन प्रतिशत अर्थात 3 ग्राम भारानुसार। इसके बाद परासरण दाब की गणना करनी है, हमको निकालना है परासरण दाब P बराबर, और रीडबर्ग नियतांक R का मान हमारे पास दिया गया है, R बराबर 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आप देखेंगे परासरण दाब ज्ञात करना है तो परासरण दाब का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे परासरण दाब। अब परासरण दाब निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है PV बराबर NRT, लेकिन हमको निकालना है P, तो P बराबर NRT बटे हमारे पास आ जाएगा V आ जाएगा। अब देखिए PV बराबर NRT अपॉन V आ गया। N क्या होता है, हमने आपको बताया था कि N होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m अर्थात विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। क्योंकि अब n की जगह हम रख देंगे w बटे m और RT, n की जगह रखा w बटे m RT बटे V। तो अब देखेंगे P बराबर W हमारे कितना है, W हमारा दिया गया 3 ग्राम भारानुसार 3 ग्राम इंटू R का मान है 0.0821 और ताप हमारे पास है 303 केल्विन बटे यम हमारे पास नहीं, यम अर्थात यूरिया का अणुभार। तो प्यारे बच्चों, यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, यूरिया का अणुभार। अब देखिए यूरिया का अणुभार अर्थात NH2CONH2 का अणुभार आता है 60, हमने निकालना बता दिया है।
किस तरीके से यूरिया का अनुभार निकालते हैं वो आप निकाल करके रखें। तो यम की जगह हमने रखा 60 और आयतन हमारा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर v है, v मतलब आयतन, तो आयतन हमारे पास जो आ जाएगा, तो आयतन हमारा आ जाएगा v बराबर 1 लीटर, है ना। तो v बराबर 1 लीटर हमारा रहेगा, तो वो हम 1 लीटर यहाँ पर रखेंगे जब हमारा आयतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि रिडबर्ग नियतांक का जो मान सवाल में दिया गया था वो दिया गया 0.0821 लीटर, इसलिए आयतन जब नहीं दिया जाता है तो हम 1 लीटर वहाँ पर रखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हल करेंगे, 3 का भाग देंगे, इसमें 20 आ जाएगा, अर्थात 0.0821 इंटू 303 बटे हमारे पास बचा 20। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.44 वायुमंडल, परासरण दाब का मात्रक होता है वायुमंडल। तो ये हमारा एक आंसर निकल करके आ गया। इसके बाद अगला सवाल है 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 17.5 ग्राम को 150 मिली जल में विलय किया गया है, परासरण दाब की गणना कीजिए जहां आर का मान दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सत्रह डिग्री सेल्सियस पर ताप दिया गया है T बराबर 17 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कायम बदलेंगे केल्विन में, तो 273 को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 290 केल्विन। 17.5 ग्राम सुक्रोज को, सुक्रोज की मात्रा दी गई है स्मॉल w बराबर, क्योंकि सुक्रोज को घोला गया है तो जो चीज घोली जाती है मिलाई जाती है वो विलेय है, तो विलेय की मात्रा को स्मॉल w से व्यक्त करते हैं। 17.5 ग्राम और ग्राम को 150 ml जल में, अर्थात जल की मात्रा अर्थात आयतन में दिया गया है, ml में दिया गया है, इसका मतलब आयतन में है। v बराबर हमारा दिया गया 150 ml और इसके बाद दिया गया है r का मान हमारे पास 0.0821। हमसे पूछा गया परासरण दाब की गणना कीजिए, तो परासरण दाब PV बराबर, परासरण दाब के लिए सूत्र लगता है PV बराबर NRT, लेकिन हमें P निकालना है तो NRT बटे V, और N की जगह हम वही रख देंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, RT बटे V। अब देखिए तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा, स्मॉल w हमारे पास है 17.5 ग्राम, R का मान 0.0821, T हमारे पास 290 बटे, इसके बाद यम हमारे पास, क्योंकि सुक्रोज है तो सुक्रोज का अनुभार अर्थात शर्करा, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 का अनुभार जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों इसका अनुभार आ जाएगा 342, तो यहाँ पर हम रखेंगे 342 इंटू V हमारा आयतन जो है, आयतन हमारा यहाँ पर ml में दिया गया है और आयतन हमारा कायम होता है लीटर में, तो इसे हम क्या कर देंगे लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.15 लीटर, तो इसमें हम रख देंगे 0.15 लीटर और P बराबर यहाँ 1 2 3 4 और इस 5 अंकों के बाद दशमलव है,
इधर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 3 जीरो बढ़ा करके तो 17,175 गुणा 821 गुणा 290 बटे 342, और ऊपर 4 एक 5 अंकों के बाद दशमलव था, नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम बढ़ा देंगे 3 जीरो और हमारे दशमलव से दशमलव कट जाएंगे। इसके बाद हम काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको हल करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 1.81 वायु मंडल। तो ये प्यारे बच्चों पराशर दाब के इस तरीके से आते हैं न्यूमेरिकल, और आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी कुछ आते हैं, तो यहाँ देखिएगा सूत्र में जैसे पीवी बराबर एनआरटी दिया गया, तो बाकी सभी चीज़ें दी जाएंगी, कोई एक पूछी जाएगी। जरूरी नहीं कि हमसे आपसे पराशर दाब पूछा जाए, आपसे वी पूछा जा सकता है, और टी भी पूछा जा सकता है, आर भी पूछा जा सकता है, एन भी पूछा जा सकता है, स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल एम पूछा जा सकता है। लेकिन जो पूछा जाएगा उसके अतिरिक्त सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है, एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणुभार 342 है। तो देखिए इसे हम हल करेंगे, और जो जो चीज़ें दी जाएंगी उनको हम लिखते चलेंगे। तो प्यारे साथियों, हल किस तरीके से करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणुभार दिया गया है, अणुभार इस्मालियम 342 के 1% जली विलयन का, तो 1% जली विलयन दिया गया। तो इसका तात्पर्य हुआ, 1% जली विलयन का तात्पर्य हुआ कि उस कार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणुभार ये के 1% जली विलयन का मतलब ये है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है W बराबर 1% अर्थात 1 ग्राम का 27 डिग्री सेल्सियस ताप हमारा दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 प्लस 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन का परासरण दाब दिया गया है। परासरण दाब P बराबर 546.7 ml। विलयन का स्थिरांक हमसे पूछा गया, R का मान हमसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों V नहीं दिया गया, तो V आपका कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा, क्योंकि रेडबर्ग नियतांक में R का मान लीटर में आता है उसके मात्रक में। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सूत्र वही लगाएंगे, PV बराबर NRT। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे R पूछा गया है, इसलिए R बराबर सूत्र बन जाएगा PV अपॉन NT। अब हल करेंगे तो PV और N की जगह लिखेंगे स्मॉल W बटे स्मॉल m इंटू T। तो M ये प्यारे साथियों ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PV M अपॉन WT। अब मान रखेंगे तो R का जो R बराबर जो आपको मिला वो मिला PV M अपॉन WT स्मॉल WT। तो अब देखिए P का मान दिया गया है 546.7, P बराबर आपको दिया गया था 546.7। V हमारे पास 1 रहेगा, M हमारे पास 342 है अणुभार, और W का मान हमारे पास 1, T का मान हमारे पास 300 है। तो इसको हम हल करेंगे साथियों। तो किस तरीके से हल करेंगे आप देख रहे हैं, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम दशमलव काटेंगे और 1 जीरो बढ़ जाएगा। या आप यूँ ही करें कि 1 से 1 तो कट ही जाएगा, और इसका हम गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास कुल मिला करके इसको हल करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0821। तो हमारे पास इसको हल करने से प्राप्त हुआ 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर मोल इनवर। ये हमारा प्यारे साथियों इसका आंसर आया। तो परागण दाब के सवाल में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं होती, सेम इसी तरीके के सवाल होते हैं। अगला सवाल दिया गया है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% भार बटे आयतन विलयन 7 वायुमंडल परागण दाब उत्पन्न करता है। अब ताप पूछा गया, किस ताप पर, T पूछ लिया गया है। तो हल करेंगे, डालेंगे यहाँ पर हल।
अब देखिए इसे किस तरीके से हल करते हैं। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% भार आयतन विलयन का 7 वायुमंडल दाब परासरण दाब उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा परासरण दाब दिया गया है, तो हम जो चीज दी गई उसको लिख लेंगे। परासरण दाब P बराबर 7 वायुमंडल। हमसे पूछा गया है ताप T बराबर, और मात्रा जो पदार्थ की दी गई है, पदार्थ की मात्रा स्मॉल w बराबर दी गई है 5%, अर्थात हमारे पास पदार्थ की मात्रा हो जाएगी 5 ग्राम। अब देखिए चूंकि जो मात्रा 5% दी गई है वो क्या दी गई थी, मात्रा जो हमारी दी गई थी वो दी गई थी W/V, यानी भार आयतन की दृष्टि से दी गई थी, भार बटे आयतन के दृष्टिकोण से दी गई थी 5%। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 5% और आयतन कितना, आयतन हमारा हमेशा चलता है V बराबर 1 लीटर में, V बराबर 1 लीटर अर्थात 1000 ml में चलता है। और उस भार आयतन अर्थात मात्रा जो हमारी रहेगी W बराबर रहेगी वो 1000 का कितने प्रतिशत रहेगी, 5% रहेगी, 1000 का 5% अर्थात 5.50 ग्राम जो मात्रा रहेगी वो रहेगी हमारी स्मॉल w बराबर 50 ग्राम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भार आयतन की दृष्टि से दी जाएगी तो वो 5%, 1000 का 5%, आप याद रखेंगे इसे कि यहाँ मात्रा w बराबर भार आयतन की दृष्टि से ये आएगी। इसके बाद जो दिया गया है, जब हमने आपको बताया कि V नहीं दिया जाता है तो V बराबर हमारा 1 लीटर रहता है, क्योंकि रेडबर्ग नियतांक का मान 1 लीटर होता है। R का मान हमारे पास वही रहेगा 0.821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स हमसे पूछा गया है। और यम का मान ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज का भार हमारा क्या रहेगा 180, तो यम का मान हो गया 180। हमें निकालना है T, तो T बराबर उसी फार्मूले से बनेगा P इंटू यम इंटू B बटे W इंटू R। तो T बराबर P का मान हमारे पास है 7, यम का मान है 180, V का मान हमारे पास निकल करके आया है 1 लीटर बटे स्मॉल W हमारे पास निकला है, स्मॉल w का मान हमारे 50 दिया गया है और रेडबर्ग नियतांक का मान 0.0821। आप देख रहे होंगे कि 7 इंटू 180, इनके 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, इसलिए ऊपर हम 4 जीरो और बढ़ा देंगे एक करके, और बटे 50 गुणा 8 तो 21, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूनी तो 200 बचेगा हमारे पास, और इसको हल करने से हमारे पास आएगा 291.5 और ये हमारा रहेगा केल्विन। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर आ गया इसको हल करने से। तो आप देख रहे होंगे कि सवाल लगभग सब उसी तरीके से हैं, केवल अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही। तो आपको बस यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है कि परासरण दाब में सेम सवाल आता है, बस अलग अलग चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब अगला सवाल दिया गया है, शर्करा का 3.42% विलयन अज्ञात कार्बनिक यौगिक की 3% विलयन के साथ समपराशरी है, अज्ञात यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं क्या क्या दिया गया हमारे पास, वो लिखेंगे। शर्करा का 3.42% विलयन, अर्थात शर्करा की मात्रा दी गई है, शर्करा की मात्रा, अब इसको हम मान लेंगे W1, स्मॉल W1, क्योंकि दो मात्राएं दी गई, 3.42% और 3%, तो हमने मान लिया इसको, तो ये आ गया 342 है ना। 342% का मतलब 3.42% बराबर 3.42 ग्राम। इसके बाद अज्ञात कार्बनिक यौगिक के 3% विलयन, और यहाँ हम अज्ञात
कार्बनिक यौगिक की मात्रा हमारे पास दी गई है, इसको हम स्मॉल w से व्यक्त कर लेंगे 3% अर्थात 3 ग्राम। हमसे पूछा गया अज्ञात कार्बनिक यौगिक का अणुभार, अज्ञात कार्बनिक यौगिक का अणुभार, तो इसके अणुभार को हम मान लेंगे m2 हमसे पूछा गया है, और शर्करा का अणुभार, शर्करा का अणुभार हम मान लेंगे m1, और इसका अणुभार निकल करके आता है 342। अब देखिए इसको हम निकाल के आपको बता देते हैं। शर्करा का फार्मूला होता है C12, शर्करा का फार्मूला C12H22O11। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 का गुणा अपनी तरफ से, 12 उसके सफिक्स में है उसका गुणा, प्लस H के साथ में 22, बस हाइड्रोजन में अपनी तरफ से 2 का गुणा नहीं करते, प्लस ऑक्सीजन 8 गुणा 11 और 2 का गुणा अपनी तरफ से। तो 12×72 दूनी 144 प्लस 22 प्लस 11 88 और 88 दूनी 176। तो 6 2 8 4 12, फिर लगा 1 7 2 9 4 13 1 14 और 1 1 2 1 3। तो इस तरीके से शर्करा का अणुभार जो निकला m1 बराबर वो निकला 342। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, अज्ञात यौगिक का हमसे अणुभार पूछा गया, तो सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगेगा इसमें स्मॉल w1 बटे m1 बराबर w2 बटे m2। तो हमको निकालना है m2, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा m2 बराबर w2 m1 बटे w1। तो m2 बराबर w2 का मान हमारे पास कितना है 3, m1 का मान हमारे पास कितना है 342 बटे w1 हमारे पास है 3.42। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए हम लिखेंगे m2 बराबर 3 गुणा 342, दशमलव काटेंगे ऊपर 1 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस तरीके से हमारा कट जाएगा और आ जाएगा 342 से खत्म। तो अज्ञात यौगिक का जो अणुभार निकला m2 बराबर निकला 300। अगला सवाल दिया गया है, मानव रक्त का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है का 7.8 बार है, NaCl के जलीय विलयन की सांद्रता क्या होगी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सांद्रता क्या होगी, हमसे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सांद्रता। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे आइए देखते हैं। मानव रक्त का औसत तापमान, मानव रक्त का तापमान T बराबर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में बदलेंगे तो 37,273 आ जाएगा हमारे पास 310 केल्विन। इसके बाद परासरण दाब दिया गया है, परासरण दाब P बराबर 7.8 बार। सांद्रता पूछी गई है, सांद्रता को हम व्यक्त करते हैं C से, तो परासरण दाब है तो सूत्र वही लगेगा PV बराबर nRT। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या गया C, ये C पूछा गया है, तो C बराबर होता है n/V। तो क्या करेंगे P बराबर n, V को इधर भेज देंगे RT, तो P बराबर n/B बराबर सांद्रता, यानी सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो n/B की जगह हम क्या कर देंगे CRT कर देंगे। अब हमें C बराबर सूत्र मिल जाएगा P/RT, और P की जगह हमारा दिया गया है 7.8 बार, R होता है 0.0821 और T हमारे पास 310 केल्विन। अब देखिए C बराबर
ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 4 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए बराबर करने के लिए ऊपर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, अर्थात 7.8 और 3 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारे दशमलव से दशमलव कट जाएगा और बचेगा 821 गुणा 310। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारे पास बचा 7800 बटे 821 गुणा 31, जिसको हल करने से हमारे पास आएगा 0.31, अर्थात सांद्रता C बराबर 0.31 ग्राम प्रति लीटर। अब अगला सवाल दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर कि यूरिया की m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल करते हैं, तो ताप दिया गया है T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलेंगे तो 273 को हम ऐड कर देंगे, अर्थात आ जाएगा 300 केल्विन। अब ये कैपिटल M दिया गया है, अर्थात मोलरता दी गई, और मोलरता को ही हम प्यारे बच्चों सांद्रता कहते हैं। मोलरता अर्थात सांद्रता। अब देखिए सांद्रता या मोलरता अर्थात C का मान दिया गया है, m/10 का मतलब 1/10 m, यानी m/10 अर्थात C 1/10, तो 10 का भाग जब हम 1 में देंगे तो 0.1 निकल करके आएगी सांद्रता हमारी मोल प्रति लीटर में या ग्राम प्रति लीटर में। अब देखिए हमसे पूछा गया है परासरण दाब की गणना करनी है, तो परासरण दाब P बराबर सूत्र होता है CRT, तो P बराबर C का मान 0.1, R का मान 0.0821, T का मान हमारे पास 300। 3 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और 1 2 3 4 और 5 अंकों के बाद हम और 2 जीरो और हम बढ़ा देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा परासरण दाब बराबर आ गया 2.46 वायु मंडल, या फिर इसे हम बार में भी लिख सकते हैं, नोट। अगला सवाल है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर डेसीमोलर यूरिया बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करेंगे प्यारे साथियों, तो ताप हमारा वही दिया गया है T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, और डेसीमोलर यूरिया अर्थात यूरिया की जो मात्रा दी गई है, यूरिया की मात्रा जो दी गई है उसको समझिए डेसीमोलर। डेसी का मतलब होता है 1/10, डेसी का मतलब 1/10, क्योंकि आयतन जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है डेसी सेमी लीटर ml आदि, तो डेसी बराबर 1/10 और मोलर का मतलब em, अर्थात ये हो गई C, सांद्रता दी गई, अर्थात 1/10, यानी डेसी का मतलब 1/10, सेमी का मतलब 1/100, अर्थात 0.1 m, और P बराबर हमसे पूछा गया है, तो सूत्र प्यारे बच्चों P बराबर CRT, अर्थात 0.1 0.0821, और T का मान हमारे पास 300। तो सेम सवाल हो गया, आंसर आएगा 2.46 वायुमंडल। तो प्यारे बच्चों परासरण दाब से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे आज आपके इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब विलयन के क्वथनांक और हिमांक के अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, ये सवाल और रह गए हैं, इनको करा देंगे। इसके बाद लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगति केमिस्ट्री के सवाल, उनको भी करा देंगे। और इतने सवालों को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप जो भी 12-13 नंबर के सवाल आते हैं आप अच्छे से कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ हैं उनको भी हम करा देंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी और लोगों के पास कर दें और बच्चों के पास कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।